नमस्ते मेरे भाई, आज की क्लास में नंबर सीरीज के वो सभी क्वेश्चन लेके आने वाला हूं जो 110% आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। रेलवे इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है और आने वाली शिफ्टों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो फटाफट से चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। आगे जाने से पहले आपको मैं बता दूं, एसएससी टॉप तक यानी इसी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए डेली मैं न्यू पैटर्न का क्वेश्चन अपलोड करता हूं और आप लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है। उम्मीद करता हूं आप एग्जाम में जाने से पहले ये क्वेश्चन जरूर देख लेना। 110% यहीं से आपके क्वेश्चन फंसने वाले हैं। पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको कुछ चीजें बता देता हूं। हमारे पास नंबर सीरीज हो गया या एनालॉजी हो गया, ये 5 ही टाइप होते हैं, ये 5 ही पैटर्न होते हैं, हर एक क्वेश्चन में चल रहे होंगे। बस प्रायोरिटी देखनी होती है, या तो आपका प्राइम नंबर चल रहा होगा, आपके पास क्वेश्चन आएगा उसके अंदर पैटर्न या तो प्राइम नंबर का होगा या क्यूब या स्क्वायर का दे रखा होगा। क्यूब या स्क्वायर का कब दिखता है? जब हमारे पास बहुत बड़ा अंतर दिख जाए, मतलब 1 से 8, फिर 27, 64, 125, जब बहुत बड़ा बड़ा अंतर होता चला जाए तो समझ लेना क्यूब हो रहा है, डिवाइड क्यूब या स्क्वायर हो रहा है। डिवाइड और मल्टीप्लाई आपके पास थोड़ा सा बड़ा अंतर आएगा, प्लस माइनस में आसपास का अंतर होगा, और एक होता है लॉजिकल पैटर्न, भगवान भरोसे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को देखते हैं उसके बाद समझ आएगा। यहां पे देखना, मेरे पास आसपास का अंतर है। आसपास का अंतर है, बहुत बड़ा तो नहीं है, 264 से 73 नहीं सर। आसपास का अंतर है कितना? अगर मैं चेक करता हूं, मेरे पास यहां पर प्लस का 9 का अंतर आ रहा है। इन दोनों के बीच का अंतर चेक करता हूं तो मेरे पास कितना आ रहा है? यहां पे मेरे पास आ रहा है 14 में से 9, 5, 14, और 5 में से 3 गए तो 25 का अंतर आ रहा है। फिर थोड़ा और आगे गया मैं, यहां पे मैंने देखा मेरे पास अंतर आ रहा है 49 का, और थोड़ा और आगे जाएंगे तो मेरे पास 81 का अंतर आ रहा है। अब मेरे पास देखते ही दिमाग में क्लिक होगा, सर ये तो कहीं ना कहीं मेरे पास क्या चल रहे हैं, ये 9 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और ये 3 का स्क्वायर है। तो अगला नंबर मेरे पास क्या आना चाहिए था? ये नंबर मेरे पास कम होते जा रहे हैं, ऑड नंबर है, तो अगला मेरे पास 1 का स्क्वायर आना था, यानी कि 1। अब चल क्या रहा है? प्लस, तो ये प्लस हो जाता 1, तो ये क्या हो जाता 274। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। विद इन सेकंड आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, केवल आपको ये पैटर्न पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये तो आपको देखते ही पता लग रहा है। अगर आप उधर से इधर आ जाओ या अगर मैं पीछे से आगे चलूं तो आप देख सकते हो 7 से मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा तो 14 आ जाएगा। 14 में मल्टीप्लाई 3 कर दूंगा मेरे भाई, फिर अगर मैं मल्टीप्लाई 4, मतलब मल्टीप्लाई 2, 3, 4, तो यहां पर क्या हुआ होगा सर? यहां पे मल्टीप्लाई का 1 हुआ होगा, और किसके अंदर मैं 1 मल्टीप्लाई करूं 7 आ जाए? सर 7 ही इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। विद इन सेकंड ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है। अगला क्वेश्चन ये देखेंगे सारे के सारे। अभी मैंने आपको क्या कहा? मेरे पास अंतर देखना है 30 से। सबसे पहले मैंने कहा ये प्राइम नंबर तो है नहीं, फिर मैंने कहा चेक करते हैं क्या क्यूब या स्क्वायर है। 30 का स्क्वायर करूंगा तो 91 नहीं आएगा, वो कहीं ना कहीं जाके 3 का स्क्वायर, मतलब 30 का स्क्वायर 900 के आसपास आएगा, मतलब ये तो इसका हो नहीं सकता। अब अगला बचा मेरे पास मल्टीप्लाई या डिवाइड। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पास यहां पे 800 से 2400 पे जाने के लिए 3 के आसपास की गुणा होगी। 8 3 24, ठीक है सर। तो अगर मैं यहां पर भी देखता हूं 30 के अंदर अगर मैं 3 की गुणा करूंगा तो 90 के आसपास आएगा। इसका मतलब इसके अंदर मेरा मल्टीप्लाई वाला पैटर्न चल रहा है। अगर मल्टीप्लाई वाला पैटर्न है तो 3 की गुणा प्लस का 1 हो रहा है, 9 3 27, ठीक है, ठीक है, प्लस का 1 यहां पे भी ओके। हर केस में मेरे पास मल्टीप्लाई 3 प्लस का 1, मल्टीप्लाई 3 प्लस का 1। तो आगे जब मैं मल्टीप्लाई 3 प्लस का 1 करूंगा, अब या तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लो या फिर आप करोगे इसे यूनिट डिजिट वाले मेथड से। एक चीज बताओ, कोई भी नंबर है, मान लो यहां पे मेरे पास 2470 है, इसके अंदर अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करूंगा या किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पे मेरे पास तो भैया 0 ही आना था, बाकी आगे कुछ भी नंबर आए लास्ट में तो 0 ही आना था। और उसके अंदर अगर मैं प्लस का 1 कर देता, इसका मतलब मेरे पास यूनिट डिजिट पे 1 ही आना था। चेक भी कर लेना, ऑप्शन नंबर डी केवल ऐसा है जिसके यूनिट डिजिट पे 1 है। तो कई बार हमें क्वेश्चन जो है ऑप्शन से उड़ाने पड़ते हैं। आगे भी और क्वेश्चन आएंगे कि ऑप्शन से हम कैसे क्वेश्चन को उड़ाएंगे। तो ये मेरे पास आप लोग याद रखना, हालांकि आप चेक भी कर लेना, मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 करके मेरे पास यही आने वाला है। तो ये कोई तरीके हैं जो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन मेरे पास 1 6 28 71। अब यहां पे ध्यान से देखना, मेरे पास, एक सेकंड रुको, कॉल आ गई। अब यहां पे ध्यान से देखना, कॉल आ गई थी, कोई बात नहीं। यहां पे देखो सारे के सारे मेरे पास, अगर आप देखोगे ये ना तो डबल के आसपास हो रहा, ना ये स्क्वायर के आसपास हो रहा, ना क्यूब के। इसका मतलब केवल हमें इसका क्या निकालना है? अंतर निकालना है।
जब मैं इनका अंतर निकालूंगा तो ये आगे मेरे पास प्लस का 5, यहां पे प्लस का 22 आ रहा है, और आगे गया 11 में से 8 3, 6 में से 43 का आ गया, और आगे 8, यहां पे मेरे पास आ गया 7 4 11 6, 7 6 13, ठीक है, और आगे गया 9 10 17 और 12 में से 97 का अंतर। आगे देखते हैं, आगे मेरे पास आ रहा है 17 का अंतर, और आगे गया 3 2 21 का अंतर, थोड़ा और आगे गया मेरे पास 5, 6 में से 4 25 का अंतर, थोड़ा और आगे गया 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 29 का अंतर। तो लास्ट मेरे पास कितने का आएगा? तो आप देख सकते हो 17 प्लस का 4 21, प्लस का 4 25, प्लस का 4 29, तो प्लस का 4 करते तो मेरे पास 33 आता। इसका मतलब इसके अंदर प्लस 33 करना पड़ेगा। 97 में तो 7 3 10, 9 3 12, 130 का अंतर, और जब मैं 236 में 130 को ऐड करूंगा तो सिंपल मेरे पास यहां पे 366 इसका राइट आंसर आ जाता, ऑप्शन नंबर सी। तो ये मेरे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हमें प्रॉपर वे से करना पड़ता है, इनका अंतर निकालना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन कभी भी आपके पास, इंपॉर्टेंट कर लेना, कभी भी आपके पास क्वेश्चन 0 से स्टार्ट हो तो हमेशा समझ लेना इस क्वेश्चन में 99% चांस है आपका स्क्वायर या क्यूब का लॉजिक चल रहा होगा। स्क्वायर आपको 1 से लेके 30 तक याद होने चाहिए और क्यूब आपको 1 से लेके 15 तक याद होने चाहिए। अब जब मैं यहां पे देखता हूं तो सारे के सारे देखना, मेरे पास लास्ट वाला नंबर पकड़ते हैं 210 जो है मेरे पास क्या होता है सर, 6 के क्यूब में से अगर मैं 6 माइनस कर दूं, 6 का क्यूब 216 माइनस का 6, 5 का क्यूब 125 माइनस का 5, 4 का क्यूब 64 माइनस का 4, 3 का क्यूब माइनस का 3, इसी तरह से 2 का क्यूब माइनस का 2 और 1 का क्यूब माइनस का 1। तो 6 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? 7 का क्यूब माइनस का 7। 343 में से जब मैं 7 माइनस करूंगा तो 336, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। तो क्या समझ आया अब यहां से कि रेलवे जो है इसी तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लेना, आपके आने वाली शिफ्ट में आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब मेरे पास क्वेश्चन यहां पे दे रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ध्यान से देखना। मेरे पास ये जो नंबर दिख रहे हैं आपको 27 16, ये कहीं ना कहीं आपको क्यूब या स्क्वायर की तरह दिख रहे होंगे। तो जब मैं देखता हूं 27 मेरे पास 3 का क्यूब होता है, और मेरे पास 4 यहां पे 2 का स्क्वायर है, 8 मेरे पास 2 का क्यूब है। एक पैटर्न चल रहा है 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर, तो यहां पे आएगा 4 का क्यूब और 4 का स्क्वायर। तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64 इसका राइट आंसर। विद इन सेकंड आप इसको कर सकते थे। तो कई बार हमारे पास क्वेश्चन डायरेक्ट क्यूब और स्क्वायर से इस तरह से पूछ ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर से आपके सामने 215 मतलब 216 में से 1 माइनस 216 क्या होता है? 216 आपके सामने 6 का क्यूब होता है। अगर 6 का क्यूब है तो 6 के क्यूब में से -1 कर दिया, ये 4 के क्यूब में से -1, 4 के बाद क्या आता है? 5 का क्यूब माइनस का 1। सिंपल आपका 124 राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने सेम क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्यूब वाला है। ये मेरे पास 4 का क्यूब है, 4 3 7 का क्यूब, ये 10 का क्यूब। अब यहां पे अगर आपको ये नहीं पता 13 का क्यूब क्या होता है, हालांकि आपको 1 से लेके 15 तक क्यूब पता होने चाहिए, फिर भी नहीं पता तो इसको भी आप यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ऑप्शन से उड़ाया था ना हमने, इसको यूनिट डिजिट से कैसे उड़ाएंगे? 13 गुणा में 13 गुणा में 13। मुझे पता है इन तीनों को गुणा करने पर लास्ट में 7 जरूर आएगा, तो 7 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो कई बार हमें यूनिट डिजिट से और ऑप्शन के जरिए हमें आंसर दे दिया करते हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ये मेरे पास फिर से 125 के आसपास दिख रहा है, मतलब 5 के क्यूब में प्लस का 3, ये मेरा 4 के क्यूब में प्लस का 3, 3 का क्यूब 27 प्लस का 3, 2 का क्यूब 8 प्लस का 3 और 1 का क्यूब प्लस का 3। तो अगला मेरे पास 6 का क्यूब प्लस का 3 इसका आंसर आना था। कमेंट करके बताना क्या आएगा इसका राइट आंसर। हालांकि 219 है, उम्मीद करता हूं आप लोग कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे सारे देखना। एक बार देखो, कभी भी हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक बार क्वेश्चन जो है, एक बार नंबर घट रहा है फिर एक बार नंबर बढ़ रहा है, तो कोशिश करते हैं हम कि ये हमारा अल्टरनेट वाला पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है दोस्त? अल्टरनेट वाला पैटर्न है।
लेकिन कई बार हमारे पास जब हम चेक करते हैं तो इसके अंदर आप देखोगे मेरे पास अल्टरनेट में कितना ऐड हो रहा है, 12 और 7 का अंतर है। फिर अगला मैं देखूंगा तो बहुत बड़ा अंतर आ गया, मतलब यहां पे अल्टरनेट वाला पैटर्न फॉलो नहीं कर पाएगा। अगर अल्टरनेट वाला पैटर्न फॉलो नहीं करेगा तो हम यहां पे क्या करेंगे, दूसरा जो सेम पैटर्न है डिफरेंस चेक करते हुए चलें। अगर यहां पे देखेंगे तो माइनस का 1 हो रहा है, अगला ध्यान से देखो सारे के सारे प्लस का 8 हो रहा है, एक पैटर्न बनेगा देखना। और आगे गए हम, माइनस का 1 प्लस का 8, माइनस का यहां पे 27 हो रहा है, और आगे गए प्लस का 64 हो रहा है। एक पैटर्न आपके सामने बन के आया, सर ये तो मेरे पास 1 का क्यूब होता है, ये 2 का क्यूब होता है, ये 3 का क्यूब होता है, ये 4 का क्यूब। बस क्या हो रहा है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो अगला क्या आएगा, माइनस का 5 का क्यूब 125। जब मैं माइनस करूंगा कितने में से, जब मैं 129 से माइनस करूंगा तो 4 इसका राइट आंसर आ जाता, ऑप्शन नंबर बी। समझ आ रहा है यहां तक सभी को? तो ये सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे सारे के सारे, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब ये क्वेश्चन देखिए सारे के सारे, ये क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लग रहा है लेकिन 99% बच्चा यहां पे गलती कर देता है। ध्यान से देखना, हम कहेंगे यार मल्टीप्लाई 2 प्लस का 1 हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई 2 प्लस का 2, मल्टीप्लाई 2 प्लस का 4, तो सिंपल अगला मल्टीप्लाई 2 प्लस का 8 करके क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये गलत अप्रोच हो जाएगी। जब आप मल्टीप्लाई 2 प्लस का 8 करोगे तो 96 आना था, लेकिन यहां पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब क्या करना है, दूसरा तरीका मेरे पास जो यहां पर होना था, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं इसी क्वेश्चन को 4, 9, 20, 44 और क्वेश्चन मार्क दूसरे तरीके से करता तो आप लोग कर सकते थे मल्टीप्लाई का 2 प्लस का 1, मल्टीप्लाई का 2 प्लस का 2, मल्टीप्लाई का 2 प्लस का 4, ये तो ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास यहां पे प्लस का 8 करने पे आंसर नहीं आ रहा तो अब हमें थोड़ा सा अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। जो हमने नंबर ऐड करा है इसको देखते हैं, यहां पे 1 का अंतर है, यहां पे हमने 2 का अंतर लिया। अगला अगर मैं प्लस का 3 करता हूं, मतलब सर मेरे पास यहां पर मल्टीप्लाई 2 और जब मैं 4 में 3 ऐड करूंगा तो प्लस का 7 अगर करता हूं तो क्या आएगा, 44 में 2 की गुणा 88, प्लस का 7 करूंगा 8 7 15, 95, ऑप्शन नंबर बी। तो कई बार हमारे पास हमें इस तरह से भी क्वेश्चन को देखना पड़ता है, ये हमारा गलत अप्रोच था, सही अप्रोच हमारा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर आप लोग देंगे। यहां पे कह रहा है, ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई 2 प्लस का 2, फिर मल्टीप्लाई 2 प्लस का 2, मल्टीप्लाई 2 प्लस का 2, मल्टीप्लाई 2 प्लस का 2। तो मेरे पास राइट आंसर क्या आएगा, गुणा में 2 प्लस का 2 करके। कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूं अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप विद इन सेकंड इस तरह के क्वेश्चन को कर दोगे। साथ ही आपको मैं बता रहा हूं, एसएससी टॉप तक इस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, ये आपका अपना चैनल है। और भाई आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, आप लोगों के लिए डेली, आज नंबर सीरीज, कल एनालॉजी, इसी तरह से सारे के सारे आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाई एक लाइक और शेयर तो बनता है अपने भाई के लिए, इतनी मेहनत आपका भाई कर रहा है। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर।